अग्रवाल हूँ। मैं कंसल्टेंट हूँ यूरोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जन हूँ एट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। आज हमने एक चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐसी टेक्निक के बारे में डिस्कस किया जो कि प्रोस्टेट, नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, जिसे BPH भी कहते हैं, उसके लिए एक गेम चेंजर है। गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि ये ऐसी पत्ती है जिसमें बिना बेहोश किए, अंडर लोकल एनेस्थीसिया, बिना एडमिशन किए, बिना कट के, बिना चीरे के, पेनलेसली BPH जो कि नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है, उसका इलाज किया जाता है। इसका इलाज के रिजल्ट्स जो है वो एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो TURP है उसके सेम है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड प्रोसीजर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने एक एग्जांपल जो हमने रिसेंटली एक केस किया था, 73-year-old मेल थे जिनको प्रोस्टेट की वजह से किडनी डैमेज हुआ था। किडनी डैमेज जब हो जाता है तो उन्हें नली डल गई थी। वो 3-4 साल से नली के ऊपर ही थे, बट सिंस उनको रिसेंट स्ट्रोक आया था, स्ट्रोक मतलब कि ब्रेन हैमरेज हुई थी और उनकी हार्ट डिजीज़ थी, हार्ट में स्टेंट डले थे, ब्लड थिनर्स पे थे। ब्लड थिनर मेडिकेशन वो होती है जो खून पतला करती है। उसके कारण से उनकी प्रोस्टेट की सर्जरी करने के लिए कोई बहुत ही रिस्क था, मतलब कि कोई तैयार नहीं था, काफ़ी रिस्की थी। पेशेंट ने हमें अप्रोच किया, हमने उन्हें वाटर वेपर थेरेपी जो आज हमने जिसके बारे में डिस्कस किया है उसके द्वारा हमने ठीक किया और पेशेंट इज़ नाउ कम्प्लीटली फाइन। मैं इस थेरेपी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इसे वाटर वेपर थेरेपी और रेज्यूम, REZUM रेज्यूम भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं हम एक स्पेशलाइज्ड हैंड हेल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस, एक स्पेशल डिवाइस के द्वारा, एक स्पेशलाइज्ड नीडल के द्वारा प्रोस्टेट के अंदर वाटर वेपर इंजेक्ट कर देते हैं। ये 9 सेकंड का एक ट्रीटमेंट है। जितनी बड़ी प्रोस्टेट है उसने उतना डिपेंड करता है कि कितने ट्रीटमेंट लगेंगे। 30 ग्राम की प्रोस्टेट में 2 ट्रीटमेंट लगते हैं। ऐसे करने से प्रोस्टेट के अंदर का जो टिश्यू है वो अपने आप से इन टाइम सिकुड़ जाता है। हम पेशेंट को बुलाते हैं, बिना बेहोश किए, बिना एनेस्थीसिया के, बिना कट के, बिना दर्द के हम एक ये प्रोसीजर करते हैं। अंडर 2 मिनट्स इसका टाइम है कि 2 मिनट के अंदर ये हो जाता है। उसके बाद हम 1 घंटा पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं और ऑन कैथेटर पेशेंट को घर भेज देते हैं। पेशेंट का कैथेटर हम हफ्ता या 2 हफ्ते बाद निकालते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोस्टेट। कैथेटर निकालने के बाद जितने भी किए अभी तक एवरीबडी इज़ फाइन, सब पेशेंट्स ठीक हैं। इसका स्पेशल जो है बेनिफिट उन पेशेंट्स को मिलता है जो कि एनेस्थीसिया के लायक नहीं है, जिनमें बहुत सारी बीमारियां हैं, हार्ट की डिजीज़ है या फिर सर्जरी से जो डरते हैं, जिनको पेनलेस ट्रीटमेंट चाहिए। इसका फ़ायदा उन पेशेंट्स को भी होता है जो यंग पेशेंट हैं, बिकॉज प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट दवाइयाँ हो चाहे सर्जरी हो, उससे इरेक्शन और इजैकुलेशन मतलब सेक्सुअल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है। तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें सेक्सुअल प्रिजर्वेशन हम कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ गेम चेंजर बिकॉज ये बिना कट के, बिना बेहोशी के, बिना कट के, बिना बेहोशी के, बिना एडमिशन के पेनलेसली प्रोस्टेट का इलाज किया जाता है। कॉस्ट क्या पड़ता है सर इसका? कॉस्ट इसका अराउंड 1.8 to 2 लाख के बीच में है, जो कि लेज़र के ट्रीटमेंट के राउंड अबाउट सेम आ जाता है। बट इसमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो राउंड अबाउट तो सेम ही पड़ जाता है। कुछ साइड इफेक्ट सर इसका? इट हैज़ गॉट प्रैक्टिकली नो साइड इफेक्ट, बट आपको ये छांटना पड़ता है कि प्रोस्टेट के साइज़ के अकॉर्डिंगली आपको पेशेंट को रखना पड़ता है।